राम राम सभी को। गोइंग इनवर्ड्स, अंतर में जाना और अंदर की ओर जाना, इसका क्या महत्व है, चलिए आज इस वीडियो में पूरी तरह से जानते हैं। जैसे कि आजकल अधिकतर लोग जो है वो जो जीवन है उसका असली अर्थ, असली मीनिंग और असली पर्पस भूल चुके हैं, और ये हमेशा से ही होता आ रहा है। जो ज्ञानी लोग हैं वो मानव जाति को उनके पर्पस के बारे में सिखा के जाते हैं, लेकिन समय के साथ जो उनकी मटेरियलिस्टिक नेचर है, उनका स्वार्थ, उनकी जेलसी, उनकी हेट, इन सब चीजों के कारण वो भूल जाते हैं। और जो वो सिखा के गए हैं उन चीजों को भूलते तो है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ जो है, उसका वास्तविक मीनिंग जो है, उसको भी चेंज कर देते हैं। ओरिजिनल मीनिंग ही चेंज कर देते हैं ताकि उस मीनिंग को वो यूज कर सके अपने फायदे के लिए। और समय बीतने के साथ लोग सोचते हैं कि उनका असली जो पर्पस है वो जितनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक चीजें, उसे इकट्ठा करना है और अधिक से अधिक सुख पाना है इस दुनिया में। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि ये सब चीज स्थायी नहीं है, टेम्पररी है। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ टेम्पररी है और वो कुछ समय के बाद गायब हो जाएगा। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो समय समय पे मानव जाति को सिखाते हैं कि इस दुनिया में उससे कहीं अधिक है जो वो देखते हैं। जीवन का एक उद्देश्य है जिसे वो समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन वो बार बार याद दिलाने के लिए परमपिता परमेश्वर है, जिनको हरि विष्णु जी भी कहा जाता है, वो समय समय पे अवतार लेते हैं ताकि धर्म की स्थापना की जा सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते नहीं है और वो भूल जाते हैं। इसी के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोइंग इनवर्ड्स या अंदर की ओर जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रियल मीनिंग है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम टाइटल की बात करें तो गोइंग इनवर्ड्स का मतलब क्या है, क्यों मैंने ये टाइटल रखा है। इसका मतलब है कि जो भी आप इस दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, वो सब आपके अंतर में ही है। शरीर मोर्टल है, मतलब नश्वर है, लेकिन इसमें जो नश्वर शरीर में जो रहने वाली जो आत्मा है वो इमोर्टल है, वो कभी भी नहीं मरती। उसे सब कुछ याद रहता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पुराने जन्मों के कर्म भी आते हैं, पुराने जन्मों के कर्म भी हमें इफेक्ट करते हैं इस जन्म में, वैसे ही पुराने जन्मों के जो ज्ञान है वो भी हम साथ ही में लेके आते हैं, बस वो भूल चुके होते हैं, वो हमारी आत्मा के अंदर में ही होता है और इसी को हमने पाना है। और यही इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है लिखा है गोइंग इनवर्ड्स, क्योंकि गोइंग इनवर्ड्स से हम अपने आत्मा से कनेक्ट कर पाते हैं, और आत्मा से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो व्यू पॉइंट है, जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं, वो चेंज होने लगता है। क्योंकि जिस ज्ञान की हमें जरूरत थी, जो पिछले जन्म में रह गया था कहीं पे, तभी हमारा ये वाला जन्म हुआ है, करंट जन्म, उस एक्सपीरियंस को हम दोबारा गेन करने लगते हैं और हमारा व्यू पॉइंट, दुनिया को देखने का नजरिया चेंज होने लगता है। और ये सब जानने के लिए ही हम गोइंग इनवर्ड्स और अंतर की ओर जाते हैं। इसमें बस आपको थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि यही एक चीज है जिससे हम इस जगत को पार कर सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं। जो भी चीज, जो भी हमारा एक्सपीरियंस था पिछले जन्म में, उस चीज को गेन कर सकते हैं दोबारा, ताकि जो पिछले जन्म में गलतियां हुई हो वो इस जन्म में ना हो कम से कम। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अंतर में जाना पड़ेगा। अंतर में जाने के लिए सबसे बड़ा जो बैरियर है वो है मन, माइंड। उसे कंट्रोल करना, उसे ये समझाना कि अंतर में जाने में भलाई है, बहुत डिफिकल्ट है। उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मंकी माइंड के बारे में। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं ना कि अगर माइंड कंट्रोल है, माइंड वो कर रहा है जो आप चाहते हो एज अ सोल, आत्मा, तो मन से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। लेकिन अगर मन अनकंट्रोल्ड है, मन कहीं पे भी भाग रहा है, तो उससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। क्योंकि मन के पीछे जो भी भागता है उसे मन माया के पीछे लगा देती है और माया पागल कर देती है। वो कभी भी एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता। अंदर जाने की तो बात ही छोड़ दो। अगर मन कंट्रोल्ड नहीं है तो ये तो एक ऐसा स्विच हुआ जो हमेशा ऑन है, जो हमेशा बेकार चीजों में लगा रहेगा, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब में फंसा रहेगा। और इसके कारण जो आप है एज अ सोल, एज अ बॉडी, उस पे इम्पैक्ट आएगा। सोल पे इम्पैक्ट आएगा कि वो कभी भी अंतर में नहीं जा पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा करना क्या है इस जीवन में। जिस चीज के, जिस पर्पस के लिए आए थे इस जीवन में, वो धरा का धरा रह गया। और स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आपको पता है बॉडी पे कितना इम्पैक्ट डालती है। लीवर, किडनीज, हार्ट, इन सब पे इम्पैक्ट आता है स्ट्रेस, एंजाइटी से। तो मन जो है अगर अनकंट्रोल्ड है तो सबसे डिफिकल्ट चीज है सरवाइव करना। और अगर देखा जाए तो मन का तो ये नेचर ही है
अनकंट्रोल्ड रहना, एक जगह पे टिक के नहीं रहना, इसीलिए इसे मंकी माइंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मन के आगे जितनी भी सेंसेस है, जितने भी 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, वो उनके साथ ही चलता है। जहां जहां सेंसरी ऑर्गन जाएंगे वहां वहां मन जाएगा, जहां जहां मन जाना चाहेगा वहां वहां वो सेंसरी ऑर्गन जाएंगे, एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। ये जो इन्हें कंट्रोल कर सकता है वो है आत्मा, जो जिसे भगवान कृष्ण जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एक रथ है जिसके 5 आगे घोड़े लगे, एक सारथी है, पीछे जो है मेन वो सोल है। पांचों घोड़े पांचों सेंसेस को रिप्रेजेंट करते, कहीं पे भी भागते रहते हैं, मन उनके पीछे भागता रहता है जब तक आत्मा सो रही है। जैसे ही आत्मा जगती है तो वो मन को कंट्रोल करती है और मन फिर आगे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करना होगा। लेकिन सेंसरी ऑर्गन्स में जो टेंजिबल चीजें हैं, जैसे कि टेस्ट या हियरिंग या सीइंग या टच या स्मेल, ये सब टेंजिबल चीजें हैं, इन सब को कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब पे लिमिट लगाई जा सकती है। अगर इन सब पे लिमिट लग गई तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा, मन भी एक टाइम के बाद शांत हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि अब मुझे वो चीजें नहीं करने को मिल सकती जैसा मैं चाहता था, क्योंकि जो आत्मा है उसने लिमिट लगा दी है सेंसरी ऑर्गन्स पे ही। और जितना सेंसरी ऑर्गन्स को आप बढ़ावा दोगे उतना ही वो भागेगी, उससे कभी भी संतुष्टि नहीं होती। जो आप सोच रहे हो कि अगर आपको अच्छा खाने का मन कर रहा है, अगर आप एक दिन अच्छा खा लो तो मन शांत हो जाए ना, अगले दिन और अच्छा खाने को मन करे। ऐसे ही सेंसरी ऑर्गन्स बढ़ती रहती है, एक समय के बाद हमेशा बढ़ती चली जाती है, वो कभी भी शांत नहीं होती और वो उस चीज को और ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए और उसमें बढ़ते चले जाते हैं, जिसके कारण मन जो है कभी फिर शांत रहना ही नहीं चाहता, कभी वो शांत रहता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह उसे लिमिट कर दिया जाए सेंसरी ऑर्गन्स को तो मन कंट्रोल हो जाता है। तो जैसे ही मन कंट्रोल होगा तो आप अगले स्टेप के लिए बढ़ सकते हो, जिससे कहते हैं अंतर में जाना, गोइंग इनवर्ड्स। वो कैसे? ध्यान में बैठ के, मेडिटेशन। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट करना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो मेथड है वो है मेडिटेशन, ध्यान योग जिसे कहा जाता है। इसमें मनुष्य अपने आप को एक स्थान पे बैठकर अपने ध्यान को लगाता है, और इस टाइम पे अगर आपको लगता भी है कि मन कंट्रोल्ड है तो इस टाइम पे मन सबसे ज्यादा भागता है। मेडिटेशन के टाइम पे इतने सारे थॉट्स आएंगे, इतने सारे, आप हर जगह घूम रहे होगे जहां आपने कभी सोचा भी ना हो, मन इतना दौड़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज की तरह अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक समय मन भी सीख जाएगा और वो जल्दी जल्दी मेडिटेशन में शांत होने लग जाएगा। तभी आपका जब ध्यान बनने लग जाएगा तब धीरे धीरे आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे अपने आत्मा से, और इसके बाद आप आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ जाओगे। और इसके कारण जब आपको आत्म साक्षात्कार होगा तब आपके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो आप गेन कर लोगे, और आपका जो व्यू पॉइंट है, आपका इस दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं इस जीवन में, और आप आगे बढ़ जाएंगे ताकि आप भगवान के समीप जा सके, जिसका जो ये पर्पस है लाइफ। मन जो है वो अराउंड 30 to 40 मिनट्स तो बहुत दौड़ाएगा जब आप ध्यान में बैठेंगे। 30 to 40 मिनट्स के बाद ही आपका मेडिटेशन शुरू होगा, जब आप शुरुआत कर रहे हैं ध्यान का। लेकिन यही प्रैक्टिस करते करते ये कम होता रहेगा टाइम, और मन जो है बहुत जल्दी जल्दी शांत होने लगेगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है डेली बेसिस पर। और ये जो गोइंग इनवर्ड्स मैंने एक्सप्लेन करी थी, ये मैंने एक बुक लिखी थी। जब मैं पहले बुक भी लिखा करता था तो उसमें मैंने एक बुक लिखी थी, गोइंग इनवर्ड्स बाय अमृतराज। तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया है, जो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस बुक में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर। और मेरे चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिनके जो आप जरूर देख सकते हैं, जिनके टाइटल है कि परब्रह्म कौन है, हमारा इस जीवन में पर्पस क्या है, मतलब क्या है भक्ति का, भक्ति करने से पहले हमें क्या चीजें जाननी चाहिए। इन सब स्पिरिचुअल वीडियो मैंने एक्सप्लेन करी है अपने चैनल पे, तो आप जरूर उस वीडियोस को देखिए और समझिए और जानिए कि हमारा रियल पर्पस क्या है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।